नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स चैप्टर 12 चल रहा है और इसमें 12 के बी तक के सभी प्रश्नों को कर दिया गया मित्र। तो हम 12 के सी के लेकर प्रश्नों को बात करना चाहेंगे, जिसमें 12 के सी के पहले प्रश्न को भी मैंने मित्र आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप मित्र 12 के सी के पहले प्रश्न कह लीजिए या फिर अगर आप 12 के बी के प्रश्नों को नहीं देख पाए हैं तो मित्र आप YouTube पर जाकर एक्सेलेंट 2.0 सर्च करके वहां से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और इस एक्सरसाइज से संबंधित अगर कोई प्रकार या किसी प्रकार की समस्या होगी तो वहां से आपको समाधान जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम 12 के सी के प्रश्न नंबर 2 को लेकर बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि यहां से देखा जाए तो 12 के सी के दूसरे वाले प्रश्न में दिया जा रहा क्या, हमें इस प्रकार से देखा जा रहा कि जो हमें एक आकृति बनाई जा रही है, इस आकृति में हम देख सकते हैं कि एक यहां से वृत्त बनाया जा रहा, वो भी वृत्त का पूरा भाग नहीं है, ये केवल दीर्घ है भाग और जो लघु भाग है हम ये अगर इसको मिला देते हैं तो आप ये कह सकते हैं ये वृत्त पूरा बन जाएगा। इसके बाद यहां कहा जा रहा कि आप देख सकते हैं AOB एक समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो भुजाएं हो 12 सेंटीमीटर दी जा रही हैं। जैसा कि आप समझ भी सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं तथा प्रत्येक कोण जो होते हैं मित्र वो 60 अंश का होता है। तो यहां देख सकते हैं प्रत्येक कोण की बात करेंगे, कोण ए व कोण बी व कोण ओ की बात करेंगे, यहां भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इस जो छायांकित अर्थात जो कलई मैंने दर्ज किया है, या आपके प्रश्न में भी किया जा रहा है, हमें इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया जा रहा है और क्या ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में दिया क्या जा रहा है मित्र, उस चीज को नोट कर देते हैं। तो यहां दिया क्या है, आप देख सकते हैं कि प्रश्न में सबसे पहले दिया जा रहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हम यहां दिखा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपको दी क्या जा रही मित्र। तो यहां से इसकी जो वैल्यू दी जा रही, मैंने आपसे कहा कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है और मैंने ये भी कहा कि प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, वो 12 सेंटीमीटर मिलेंगी। इसके बाद यहां जो आपके पास वृत्त है वो भी वृत्त पूरा नहीं बनाया जा रहा है। यदि मैंने कहा इस भाग को लिया जाए तो ये टोटल आपका वृत्त बन जाएगा। तो हमें यहां करना क्या है, जो हमें लघु वृत्त तो ये भाग बना लेकिन दीर्घ वृत्त दिखाना होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, दीर्घ वृत्त। जो दीर्घ वृत्त की त्रिज्या है वो क्या दी जा रही है, तो प्रश्न में ये भी दिया जा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है जिसे मैं r से डिनोट कर सकता हूं वो आपको दिया जा रहा कितना, 6 सेंटीमीटर। ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा इसकी जो त्रिज्याएं है वो 6 सेंटीमीटर दी जा रही हैं। इसके बाद केंद्र O पर कह सकते हो, केंद्र O पर जो हमें कोण बनाया जा रहा है, केंद्र O पर जो कोण बनाया जा रहा है वो कितना बनेगा। तो जैसा मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान 60 अंश होगा। तो इसका अर्थ यह है कि अगर देखा जाए यहाँ पर आपका जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितना है, तो वो आपको 60 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कितना, 60 अंश। अब हमें करना क्या है, इस टोटल भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या होगा मित्र, तो मैंने कहा कि अगर आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस आकृति का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो हमें ये टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब ये तो आकृति को हम समझ पा रहे हैं, कौन सा आकृति, समबाहु। तो इसको भी मैंने बताया कि ये कौन सा आपका आकृति बनाया जा रहा है, दीर्घ वृत्त बनाया जा रहा है। तो हमें इस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब दीर्घ वृत्त का अगर हम बात करें क्षेत्रफल को लेकर तो आप देख सकते हैं दीर्घ वृत्त के लिए एंगल की बात करें, अगर ये टोटल आप देख सकते हैं 360 होता, अगर ये 60 हो जा रहा है तो इतना बच रहा है ना जी, और इतना क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि दीर्घ वृत्त के लिए कोण क्या होगा, दीर्घ वृत्त के केंद्र O पर बना कोण, जो वहां पर कोण होगा मित्र वो दिखाई देगा कितना, देख सकते हो 360 यानी 360 में से ये अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कोण। तो देख सकते घटाने पर आपको कितना मिला, 300 अंश मिल चुका है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दीर्घ वृत्त के लिए कोण का जो मान होगा 300 होगा और इसके बाद समबाहु त्रिभुज की अगर इस शीर्ष की बात करें तो 60 होगा। तो चलिए हमें करना क्या है, हमें इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहां से हमें छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो अभी मैंने कहा कि यदि आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज
के क्षेत्रफल में से अगर मैं जोड़ देता हूं क्या, इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम करते क्या है मित्र, इसी का हमें क्षेत्रफल याद करना छायांकित भाग का। तो इसके नीचे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है तो कोई चलिए कोई समस्या नहीं। अब करना क्या है, मैं बारी बारी से दोनों के क्षेत्रफल को निकालकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे मैं समीकरण 1 मानता हूं। तो चलिए इसे यहां से रफ कर दिया जाता है और इसके बाद यहां से दोनों का क्षेत्रफल निकालकर मित्र मैं जोड़ दूंगा, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें बारी बारी से, अगर हम इनके क्षेत्रफल को लेकर दिखाना चाहें तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो सूत्र क्या होता है, तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और आपको प्रश्न में समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जा रही है, तो लिख सकते हैं करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान 12 है, 12 का स्क्वायर लिख सकते हो या 2 बार 12 गुणे 12 लिख सकते हो। 4 तिया 12 और 12 तिया 36 मिलेगा, तो 36 करड़ी में 3 और यहाँ भुजा का मान सेम लिखा जा रहा, तो वर्ग सेमी आप दर्शा सकते हो। और ये देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। इसके बाद हम ज्ञात करना चाहें किसकी वैल्यू, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का अगर मैं बात करूं तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू भी मैं निकाला था कि दीर्घ वृत्तखंड के लिए थीटा का मान क्या होगा, 300 और बटे 360 कर लीजिए, गुणे पाई का मान 22/7। और आर की बात करेंगे, देखिए मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू दी जा रही 6 का वर्ग है, तो 6 गुणे 6 आप 2 बार लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 30/36 मिला है, 5 कटा दीजिए, 5 6 30 और 5 7 5 कटाएंगे 5 6 30 मिला आपको यहाँ से मित्र, 6 से कटा दीजिए आप, 6 पंचे 30 और 6 6 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। और देख सकते कोई किसी के साथ कट रहा है तो नहीं, यहाँ हमारे पास केवल बच रहा है 5 और ये 22 बच रहा है, और यहाँ एक 6 और बटे में क्या बच रहा है 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल मिलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हमको क्या प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम गुणा करना चाहें, देखिए 22 पंचे 110 होता है, 110 लिख दीजिए गुणे 6 और बटे 7। देखिए 6 0 और 6 1 का 6 और 6 1 का 6, 660/7 इतना वर्ग सेमी आपको मिला। अब करेंगे क्या, इन दोनों के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए। क्यों मित्र जी, तो हम चलिए रखते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल व समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां से फिगर को मिटा देते हैं, यही आप देख लीजिए मित्र। तो यहां अगर हम ज्ञात करना चाहें कि इसकी वैल्यू छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मैंने पहले देखा सकते हैं यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या मिल चुकी है, 36 कड़ी में 3 प्लस कर लीजिए यहाँ से, और दीर्घ वाले का क्षेत्रफल यहाँ 660/7, इनको आप हल कर दीजिए, या मित्र आप इतना ही वर्ग सेमी दिखा सकते हैं। ये क्या रहा, हमें जो छायांकित भाग दिया गया था उसका क्षेत्रफल मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मित्र हमारा ये प्रश्न नंबर कौन सा रहा, तो प्रश्न नंबर 2 को भी मैंने लेकर सॉल्व किया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर अब मित्र अब तीसरे को लेकर बात करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करके प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा सर उसको भी देख लिया जाता है मित्र। अगर हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करना चाहें तो पहले इसे रफ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसे रफ कर देते हैं प्रश्न को। तो इसके बाद हमें जो प्रश्न नंबर मित्र दिया जा रहा है कौन सा, तीसरा, उसमें हमें कुछ ऐसे पथ के क्षेत्रफल को लेकर ज्ञात करना होगा जो दौड़ने का एक स्थान को लेकर बात किया गया है। तो फिगर मित्र आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया जा रहा है, फिर लेकिन मैं आपको यहाँ से फिगर बनाकर समझाना चाहूंगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाए। तो प्रश्न मित्र कहा क्या जा रहा है कि हमें दी हुई आकृति में क्या दी जा रही है, एक दौड़ने का पथ अर्थात रास्ता दर्शाया जा रहा है।
इसके बाद कहा जा रहा है जिसके बाएं और दाएं और दोनों क्या है, अर्धवृत्ताकार आकृतियां बनाई जा रही हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है मित्र। इसके बाद कहा जा रहा है कि तथा इसके बीच का जो प्रत्येक रेखाखंड है 106 मीटर है या 106 मीटर लंबा है। तो यहाँ पथ की जो 10 मीटर चौड़ा भी चौड़ाई बताई जा रही है। हमसे कहा जा रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में पूरा कितना दूरी होगा। और दूसरा कहा जा रहा मित्र हमें ज्ञात क्या करना है, तो दूसरे में हमें ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से पहले मैं आकृति को बना देता हूं, आप देख लीजिए फिगर हमारा किस प्रकार होना चाहिए। तो मित्र इस प्रकार से अगर हम बनाना चाहें इसे फिगर को, तो ये आप फिगर थोड़ा बढ़िया ढंग से बना लेंगे मित्र, क्योंकि मैं यहाँ से जल्दबाजी में बना रहा हूँ, जिससे आप हमारे प्रश्नों को केवल समझ जाइए, फिगर तो आप बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो यहाँ रेखाखंड जो दिया जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाखंड है इसकी जो दूरी है 106 मीटर दी जा रही है। यदि ये इसके समांतर या बराबर है तो ये भी 106 मीटर होगा। इसके बाद मित्र क्या करेंगे, हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनके आंतरिक किनारों पर यहाँ पर दो क्या बनाया जा रहा है, आपके अर्धवृत्त। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये केंद्र माना जा रहा है, ये आपके टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है मित्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 दिया जा रहा है, तो ये 60 मीटर है। तो ये व्यास हो जा रहा है। तो त्रिज्या की बात करेंगे तो ये जो त्रिज्या ये भी है ये 30 मीटर मिलेगा। और इनकी जो बीच की चौड़ाई है वो 10 मीटर दी जा रही है, ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर मिलेगा मित्र। अगर हम बात करें इसके आंतरिक त्रिज्या को लेकर 30 मीटर होगा, लेकिन इस बाह्य त्रिज्या को लेकर बात करना चाहेंगे ये भी 10 है। तो आप देख सकते हैं 30 को 10 से जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, टोटल 40 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ मिलेगा। इनकी अभी हम त्रिज्याओं को R1 R2 से दर्शा देते, कौन सा R1 होगा कौन सा R2 होगा, तो हम इस प्रकार से समझा दें। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले में क्या दिया जा रहा है, प्रश्न नंबर यही पहले कहा जा रहा है मित्र कि इसकी यदि आंतरिक पथ पर एक बार चक्कर लगाने में तय की गई दूरियां कितनी होंगी। तो आप देख सकते हैं पहले व दूसरे प्रश्न को जो दिया जा रहा है बड़े आसानी पूर्वक से हम कर लेंगे, कोई ज्यादा हमें समस्या नहीं झेलना है, केवल आसानी पूर्वक से प्रश्न में कहा क्या जा रहा है इस चीज को आप समझते रहिए बस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें प्रश्न में दिया क्या क्या जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है। तो सर्वप्रथम में दिया जा रहा क्या मित्र, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रेखाखंड की लंबाई है, या मैं कह सकता हूं कि हमें जो यहां से पथ के आंतरिक किनारों का मान दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहां पर जो हमें अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं पहले उनको दर्शा देते हैं। तो दिखा क्या रहे हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की आंतरिक त्रिज्या जो है वो कितनी है। तो आंतरिक त्रिज्या को मित्र यहां से हम R1 से दर्शाएंगे। R1 देखिए आंतरिक त्रिज्या जो है वो 30 मीटर के बराबर है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाह्य त्रिज्या को लेकर, तो अर्धवृत्त की बाहरी जो त्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या को हम R2 से दर्शा देते हैं इधर से। तो देख सकते हैं R2 बराबर यहां मिल जाएगा क्या आपको, तो 30 ये था, 10 ये, तो 30 10 40 मीटर के बराबर है। इसके बाद जो हम कह सकते हैं रास्ते या पथ की जो चौड़ाई है, पथ की जो चौड़ाई है वो हमें दी जा रही कितना, तो पथ की चौड़ाई दी जा रही मित्र 10 मीटर के बराबर आप देख सकते हैं। और जो समांतर रेखाखंड हैं, समांतर रेखाखंड जो दिए जा रहे हैं उन रेखाखंड की जो लंबाई है वो कितनी दी जा रही है, तो देख सकते हैं 106 मीटर के बराबर दी जा रही है। तो इतना हमें प्रश्न दिया जा रहा, तो मैंने प्रश्न लिखा। अब यहां पर इसके जो पहले प्रश्न को हल करना है क्या, कि देख सकते हो भैया ये कहा जा रहा है इसके आंतरिक पथ की जो हमें लंबाई है या आंतरिक पथ की लंबाई याद करना होगा यदि एक बार चक्कर लगाता है तो एक बार चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हमें याद करनी है। या मैं कह सकता हूं कि पथ की आंतरिक एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी
तय की गई अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो इसी को प्रश्नवाचक रखा जाता है, क्योंकि इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं हमें करना क्या होगा, किस प्रकार। तो सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो जैसे मान ये लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कहां पर, यहां पर, यहां कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या है मित्र, यहीं से चलना प्रारंभ करता है। तो देख सकते हैं जब व्यक्ति यहां चलना प्रारंभ करेगा तो इस प्रकार से इसकी आंतरिक त्रिज्याओं को या आंतरिक इसके भाग पर इस प्रकार यहां से यहां तक आने में कह सकते हो कितना दूरी तय किया, तो 106 मीटर। तो अगर हम बात करना चाहें इसकी यहां प्रश्नवाचक हटा करके, तो सर्वप्रथम क्या होगा, यहां 106 मीटर दूरी तय किया, जितना किएगा सबको हम जोड़ लेते हैं, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी जोड़ लिया जब पूरा एक बार हमारा पूरा पथ का लंबाई हो जाएगा एक चक्कर लगाने में। तो देख सकते हो यहां से अगर चलना प्रारंभ किया तो 106 मीटर दूरी तय किया। अब देख सकते हैं यहां से जब ये व्यक्ति यहां तक आएगा, अब यहां से यहां तक आने में देख सकते हो कि इतना ही, आप देख सकते हो यही दूरी लेकर या इतनी ही दूरियों में दौड़ता चला रहा है। अब यहां पर समझना होगा, यहां पर इस प्रकार तो करना है कि 10 मीटर चौड़ाई है तो हमें 10 मीटर का यहाँ से दूरी जोड़ लेना होगा, नहीं ऐसा नहीं करना होगा। ये 10 मीटर चौड़ाई दी जा रही है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो व्यक्ति जब इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ दौड़ रहा है तो हमें इस वृत्त को समझना होगा, लेकर कौन सी वृत्त को लेकर, बड़े वाले वृत्त को लेकर। अगर हम बड़े वृत्त नहीं, यहाँ अर्धवृत्त बन रहा है, तो बड़े वाले अर्धवृत्त का अगर हम यहाँ से परिमाप ज्ञात कर ले, परिमाप का अर्थ होता है पूरी लंबाई, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ने में कितना उसको दूरी उसका कितना तय हो रहा है या पूरी लंबाई क्या है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई आर, तो हम यहाँ पाई आर, लेकिन बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या को मैंने क्या लिया है R2, तो होगा पाई R2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कर देते हैं, पुनः यहाँ पर आकर फिर यहाँ से यहाँ तक जाए तो वही 106 ही मीटर है, तो 106 मीटर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद पुनः वही प्रक्रिया, तो देख सकते हो अब यहाँ पर जो हमारा 2 पाई आर ना होकर के पाई आर हुआ, क्योंकि अर्धवृत्त है तो पाई आर, तो यहाँ भी तो होगा, तो यहाँ भी हो गया क्या, पाई आर। तो इनको अगर जोड़ दिया जाए 106 तो 200 आपका हो जाएगा क्या, 12 प्लस ये पाई, ध्यान दीजिए यहाँ भी R2 होना चाहिए, पाई R2 तो 2 पाई R2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 212 प्लस 2 कर लीजिए, पाई का मान 22/7 और R का मान देख सकते हो क्या दिया जा रहा है। तो अगर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करो तो 40 मीटर है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 212 प्लस, देखिए गुणा कर लीजिए, 22 गुना 44 और 44 का गुणा 4 में करेंगे देख सकते हैं 44 और गुणे 40 और बटे हमारा 7 हो जा रहा है। इसके बाद यहाँ इनका गुणा हम इधर हल कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम के माध्यम से, तो 7 दूनी 14 और हासिल 1 मिला और 7 1 का 7 और 1 8 मिला, 7 दूनी 14, 14 84 प्लस कर लीजिए, इनका गुणा इसमें करेंगे, हम इनको कर लेते हैं तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 176 और 0 उतार लीजिए और बट्टी 7 हुआ। इनको जोड़ेंगे तो 4 0 4 मिल जाएगा, 8 6 14 मिल जाएगा, 4 7 7 4 11 1 12 मिल जाएगा और 1 1 2 और 1 3, तो यहाँ 32 44 बटे 7 इतना आपको मीटर मिल जाएगा। चूंकि हम बात करेंगे इसके परिमाप को लेकर, तो हमने देखा कि इसका जो परिमाप मित्र मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, तो इसकी जो टोटल परिमाप मिलेगी आपको यहाँ 1484 बटे, मित्र यहाँ गुणा करने में लगता है कहीं समस्या हुई है, गुणा आप एक बार पुनः कर सकते हैं। तो इसकी गुणा अगर हम बात करना चाहें तो गुणा करने पर यहाँ लगभग मित्र गड़बड़ एक चीज यहाँ से हुई है, सॉरी मैं बोलना चाहूंगा आपको कि जब व्यक्ति इस पथ पर दौड़ रहा है तो हमें इसकी त्रिज्याएं लेनी पड़ेंगी। त्रिज्या का मान यहाँ R1 होना चाहिए, तो हमारा R1 होगा मित्र, R1 का मान क्या दिया है यहाँ देख सकते हो, R1 का मान 30 दिया है। अब यहाँ गुणा क्या करेंगे आप देख सकते 30 का, तो देखिए 3 चौके 12, तो 12 के यहाँ 2 होगा और 3 चौके 12 1 13, 132 मिलेगा। अब जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर अब जोड़ने पर क्या मिलेगा, 4 0 4 कर लीजिए और 8 2 10 हुआ, इसके बाद 4 3 7 हुआ, 7 1 8 हासिल भी हो जाएगा और 1 1 2, 28 0 4 बटा 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से मित्र ये कहना बड़ा आसान है कि अगर हम इसके एक बार पथ को या एक चक्कर लगाने पर, इसके आंतरिक वाले भाग पर एक चक्कर लगाने पर टोटल दूरियां कितना होगा या तय की गई दूरी कितना होगा, तो आप देख सकते एक बार चक्कर लगाने पर 28 0 4 बटे 7 सेमी बराबर हो, क्योंकि परिमाप है
या पूरी लंबाई ज्ञात की जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर इसकी जो मात्रक है उसे सेंटीमीटर में दिखाना होगा। यदि कहीं क्षेत्रफल ज्ञात करते होते तो यहाँ पर करना क्या होता, वर्ग सेमी होता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतना दूरी तय कर रहे हैं 106 मीटर, और यहाँ पर इस पर नहीं चल रहा है, इस पर चलता तो हम यहाँ त्रिज्या R2 लेते, लेकिन इसके आंतरिक इस पर चल रहा है तो हम त्रिज्या का मान क्या लेंगे, 30 मीटर लेंगे। और पुनः 106, पुनः यहाँ से देख सकते हो पाई R1, तो चारों को जोड़ लिया जाए तो इस प्रकार से आपको 2804/7 सेमी मिल सकता है। तो मित्र ये रहा प्रश्न नंबर 1। इसके बाद दूसरा में कहा जा रहा पथ की त्रिज्या ज्ञात करती है या, तो हमें यहाँ से इसको रफ कर दिया जाए। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लेकर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनके क्षेत्रफल को लेकर प्रश्नवाचक कर देते हैं। यहाँ हम क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगर यहाँ हम बात करना चाहें इस प्रकार को लेकर, अगर इतने आकार को लिखा जाए तो ये आकार किस प्रकार के बन रहा है, तो आयत की तरह बन रहा है, क्योंकि ये आयत का ये लंबाई हुआ, चौड़ाई कितना है 10 मीटर। जो चीज यहाँ पर है वही चीज मित्र यहाँ भी तो है जी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल को, एक आयत के क्षेत्रफल निकाल करके 2 का गुणा कर दिया जाए तो दोनों ही आयत के क्षेत्रफल मिल जाएंगे। तो हम यहाँ इस चीज को हल भी करना प्रारंभ कर देते हैं, ये प्रश्नवाचक को हटा देते हैं। तो होगा क्या, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद हमें ऐड कर लेना होगा किसके साथ, तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें इस आकार को लेकर, इसके क्षेत्रफल को लेकर, तो बाहरी त्रिज्या जो है 40 और जो आंतरिक है वो 30 है। अगर हम बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा क्या, तो जी हाँ, तो हम यहाँ बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन एक चीज और ज्ञात करना चाहें, यहाँ पर जो आकृतियां बन रही वही आकृति यहाँ भी बन रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये अर्धवृत्त है, यहाँ भी अर्धवृत्त, और इन दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाएगा। तो हम वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो अभी हमें करना क्या है, पाई आर, यहाँ क्या है R2 स्क्वायर माइनस पाई क्या होगा R1 स्क्वायर। जैसे अगर मैं इसी को केवल लेता तो डिवाइड बाई टू करके प्लस करके फिर वही चीज लिखता, इसलिए क्योंकि आप अर्धवृत्त को अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से जोड़ेंगे तो आपको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा, और यहाँ से हमें इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल दोनों मिल जाएगा। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो मिलेगा क्या, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, देखिए लंबाई का मान 106 हुआ, और यहाँ देख सकते हैं चौड़ाई का जो मान है वो क्या है 10 दिया जा रहा है। चलिए ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर लेते हैं। यहां से हम पाई को कॉमन कर लेते, R2 का मान 40 है, आप देख सकते हैं यहाँ से 40 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इनको और हल करने की बात करें तो 106 को अगर हम इनसे गुणा करें तो 1060 मिलेगा, और 1060 का गुणा अगर मैं 2 करूंगा तो 2000 हमको मिल जाएगा क्या, 2120 मिलेगा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, या 2 गुणे, देखिए यहाँ मिलेगा 1060, प्लस कर लीजिए, पाई को मैंने बाहर किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो ए कोष्टक में 40 प्लस 30 होगा, और एक कोष्टक में 40 माइनस 30 होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा मित्र, यहाँ से देखिए 1000 यहाँ 60 है ना, 2 का गुणा करेंगे तो 2 2100 क्या मिलेगा 20 मिलेगा, तो यहाँ 2120 प्लस कर लीजिए, यहाँ पाई का मान 22/7 पुट कर दिया जाए। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 मिलेगा, और गुणे यहाँ देख सकते हैं इनको घटा देंगे तो 10 मिलेगा, 10 सते 70, यहाँ 10 मिला आपको, तो मिला 2120 प्लस, देख लीजिए गुणा करेंगे 10 धाम 100, 100 का गुणा 22 में करेंगे तो 2200 मिलेगा। इनको अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए 0 0 0 और 2 0 2, 1 और 2 3 और 2 2 4, तो 4320 आपको वर्ग मीटर मिल चुका है, क्योंकि आपके जो मान है वो मीटर में दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं मित्र कि हमें एक बार, या कह सकते हैं ये जो हमें पथ बनाया जा रहा है, इस पथ के क्षेत्रफल ज्ञात हम किस प्रकार कर सकते हैं। मित्र आज थोड़ा सा स्लो मोशन में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो गड़बड़ है, तो हम यहाँ से आपको भरपूर तरीके से समझा पा रहे हैं। आपको अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो मित्र कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल करेंगे तो इसके पूरे हम कह सकते हैं पथ का जो क्षेत्रफल है मित्र वो आपको आसानी पूर्वक से मिल जाएगा। तो मित्र यहाँ से हमने देखा कि प्रश्न नंबर अभी हमारा 3 हुआ, तो प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं
अब प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे मित्र। तो प्रश्न नंबर 4 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स ले लिया जाए क्योंकि तबीयत मैंने आपसे कहा मेरी गड़बड़ है। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को हम अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना है मित्र। मित्र आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को हमारे इस एक्सेलेंट 2.0 चैनल को शेयर कीजिए और उनको आप बताइए कि इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स व अंग्रेजी की जो लेक्चर हैं वो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी के लेक्चर है वो शर्मा सर, जो कि जिनका नाम पूरा नाम राजेश शर्मा सर है, वो आपको इस समय वॉइस बता रहे हैं, वॉइस चेंजिंग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम वाक्य को चेंज करते हैं, वो बच्चे बताया जा रहा है। और हमारे जो बबलू सर है उस समय फिजिक्स कक्षा 10वीं के लेवल को स्टार्ट किए, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं प्रकाश चैप्टर स्टार्ट हुआ ऑप्टिक्स को लेकर, प्रकाशिकी को लेकर, जिसमें आपको अभी क्या है देखिए आवर्धन के लेकर के अवतल उत्तल जो कि एफ यू भी में जो संबंध है मित्र, चूंकि आपको ये भी जानते हैं कि कक्षा 10 के लेवल से देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए कि मित्र मैंने कहा एफ यू भी को हटा दिया गया है, या इस वर्ष में हम देख सकते 30% जो आपका माइनस कर दिया है उसमें हटाया गया है। लेकिन मित्र मैंने फिर भी आपको आपके लिए, केवल आपके सहयोग के लिए, अगर आप जानते रहेंगे, क्योंकि आप फार्मूले जब जानते रहेंगे, फार्मूले के माध्यम से जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आवश्यकताएं पड़ती हैं, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करवा दिया सर के माध्यम से। तो अभी आपने देखा सर के माध्यम से कि डेरिवेशन एफ यू भी में संबंध हुआ, एफ बराबर r/2 में हुआ, और हमारे द्वारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, 1 या 2 दिन में 12 चैप्टर खत्म कर दूंगा। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्र। तो इस प्रकार से हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो प्रतिदिन आपको 1 या 2 वीडियो डेली हर विषय के आपको लगभग डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मित्र आप लगभग हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए और उनसे आप कहिए कि हमारे चैनल को बढ़िया ढंग से इसको देखें और जो भी समस्या है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मित्र एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे जो वीडियो को देखते हैं उसे भगा कर न देखें, आप वॉच टाइम को देखिए, क्योंकि आप उस वीडियो को बार बार जब देखेंगे, जितना आप बार बार देखेंगे उतना ही आपका रिवीजन बढ़ेगा और उतना ही क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बात करेंगे मित्र, कल मिलते हैं आपको। तो थैंक यू, आप अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया ढंग से पढ़ें मित्र, और आपका जो बोर्ड है, बोर्ड का जो एग्जाम है अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही मित्र।